क्या इन साथियों बीपीएससी तैयारी के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं और जो एनआईएस डीएलएड किए हैं उनको बाहर करने का एक लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग से। आप देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 22/2024 तैयारी 3 के तहत नियुक्त एनआईएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। केवल और केवल तैयारी 3 के अभ्यर्थी यानी जो तैयारी 3 के तहत एनआईएस डीएलएड किए हुए जो छात्र हैं और शिक्षक बन गए हैं उनको सेवा समाप्त करने की बात कही जा रही है। ये विभागीय लेटर है, यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के निर्देशक का है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ डीपीओ को ये लेटर भेजा गया है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ पर देखेंगे महाशय उपयुक्त विषयांक संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 तैयारी 3 के कंडिका 2B में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग प्राप्तांक 22 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं है। यानी कि तैयारी 3 में जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें साफ लिखा गया था कि जो 18 माह का डीएलएड किए हुए हैं वो इसमें मान्य नहीं है और तैयारी 3 का जो विज्ञापन है वो भी हम साथ रखे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नोट में लिखा गया है शिक्षा विभाग, ये विज्ञापन का कटिंग है तैयारी 3 का। शिक्षा विभाग बिहार के प्राप्तांक 22/23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड उपाधि मान्य नहीं है। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन दिया गया है, उस क्वालिफिकेशन में एक नोट लिखा गया है क्योंकि एनआईएस के टीआरई 1 में जो है वो बहाली हुआ था और टीआरई 2 में भी बहुत सारे छात्र का भी बहाली हुआ क्योंकि उस समय जो है वो केस चल रहा था, उसमें रिजल्ट पेंडिंग था, समझे। लेकिन टीआरई 3 परीक्षा में उसको साफ निर्देशित भी किया गया, विज्ञापन में भी दिया गया कि टीआरई 3 में एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं है। और आगे विभाग का देखेंगे, अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण पर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की बात है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने यानी शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशक यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए होता है, आपको बता दें। और 1 से 8 में एनआईएस डीएलएड जो है वो भाग लिए थे, एनआईएस डीएलएड जो भाग लिए थे उसमें जो सभी शिक्षा विभाग सभी जिला के डीपीओ को डीओ को जो निर्देश दिया गया है कि टीआरई 3 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए, टीआरई 3 के तहत जो शिक्षक बहाल हैं एनआईएस डीएलएड वाले, उनको सेवा समाप्त कर रिपोर्ट देना है कि किनकी सेवा समाप्त की गई है, कितने शिक्षकों की किस विद्यालय है, सारा डाटा जो है वो भेजने की बात बोली गई है। ये लेटर आप देखेंगे 22 जून 2026 का ये लेटर है। विज्ञापन का भी कटिंग रखेंगे क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया है। अब आगे, हालांकि इसमें बहुत सारे छात्र फॉर्म भरे थे, बहुत सारे एनआईएस डीएलएड वाले फॉर्म न भी भरे थे। आगे क्या छात्रों की रणनीति होगी जो शिक्षक बहाल हुए हैं जिनका ज्वाइनिंग टीआरई 3 में हो भी गया है, तो आगे उस शिक्षक क्या कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश किया है कि विज्ञापन में उस उक्त बात की चर्चा पहले से थी, लेकिन बहुत सारे छात्र जो है वो कर सकते हैं कि फॉर्म भर दिए और ज्वाइनिंग भी कर लिए। यहाँ तक विभाग की भी गलती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी विभाग की लापरवाही कहें। जब विभाग ने निर्देश किया था और नोटिफिकेशन में भी एनआईएस डीएलएड लेने की बात नहीं थी, तो उस समय ये काम नहीं करना चाहिए। अब जो छात्र बहाल हो चुके हैं एनआईएस डीएलएड किए हुए, उनका अब क्या होगा, वो तो अब कहीं साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो भी एनआईएस डीएलएड आपके जिला के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं टीआरई 3 के तहत जो बहाल हुए हैं तो सेवा समाप्त करने की बात चल रही है, मतलब करने का आदेश भी दे दिया गया है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे एनआईएस से संबंधित, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित। तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे ही कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड हम जरूर